हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम हिंदी में जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह है समास। यानी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और समास विग्रह क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। समास समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। यानी समास का मीनिंग क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, यानी किसी चीज को छोटा करना। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। मतलब समास का मीनिंग क्या होता है? समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक जो बड़े शब्द है उनको मिलकर एक छोटा शब्द बनाया जाए और उसका मतलब वही हो पर शब्द छोटा हो गया हो तो उसे हम समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में कहते हैं तो समास वह क्रिया है जिससे कम से कम शब्दों में हम अपनी बात अधिक से अधिक रख सकते हैं। यानी शब्द तो कम है पर उसका जो मीनिंग है वो बहुत बड़ा है, तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जा सकता है। तो अब हम समास के कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि समास होता क्या है। समास के उदाहरण, जैसे पहला है रसोई के लिए घर। इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। यानी अब रसोई है तो रसोई के लिए घर चाहिए, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? रसोई घर। या तो आप रसोई घर कहो या रसोई के लिए घर कहो, मतलब एक ही होता है। पर ये जो रसोई के लिए घर है ये थोड़ा लंबा शब्द है, बहुत सारे शब्द है। इसको हम रसोई घर कह के सेम इसका अर्थ मीनिंग बता सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम, राजा का पुत्र यानी राजपुत्र। जैसे कोई राजा का पुत्र जा रहा है, हम किसी को बताए ये राजा का पुत्र है, तो इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर जो शब्द है वो बहुत ज्यादा हो गए पर उसका जो मीनिंग है वो सेम ही है। राजपुत्र, राजा का पुत्र कहो या राजपुत्र कहो, मीनिंग तो एक ही होता है। पर राजा का पुत्र में शब्द अधिक होते हैं और राजपुत्र में शब्द एक ही होता है। यानी अधिक शब्दों से एक शब्द, अधिक शब्दों से बना वह एक शब्द जो उसका वही सेम अर्थ प्रकट करता है, समास कहलाता है। यानी समास का मतलब क्या होता है? बहुत सारे शब्दों की जगह एक शब्द बनाना, वह समास कहलाता है। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। यानी समास की रचना में दो पद होते हैं। जो पहला पद होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा पद होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। और इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। अब जैसे इसे भी हम एग्जाम्पल के जैसे समझते हैं। जैसे वापस पहला वही एग्जाम्पल लेते हैं, रसोई के लिए घर। इसका क्या हो जाएगा? रसोई घर। अब इसके अंदर दो पद है, रसोई और घर, तो पूर्व पद क्या हो जाएगा? रसोई, और उत्तर पद हो जाएगा घर। और ये जो रसोई घर है वो कहलाएगा समस्त पद। ऐसे ही हाथ के लिए कड़ी, इसका क्या हो जाएगा? हथकड़ी। नील और कमल, इसका हो जाएगा नील कमल। राजा का पुत्र, इसका हो जाएगा राजपुत्र। ये सभी हमारे समास के एग्जाम्पल है। जैसे बहुत सारे शब्दों से हम कोई एक शब्द बना रहे हैं और उसका मीनिंग सेम ही होता है। अब हम देखते हैं सामासिक शब्द। सामासिक शब्द क्या होता है? समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। यानी जब हम समास करते हैं, जो समास बनाते हैं, यानी बहुत सारे शब्दों की जगह हम जो एक शब्द बनाते हैं तो वो जो एक पूरा शब्द होता है वह सामासिक पद कहलाता है। यानी जो समास बनता है उसे हम सामासिक पद कहते हैं। और समास बनने के बाद, समास होने के बाद उसके अंदर जो विभक्तियां लगी हुई होती है वो विलुप्त हो जाती है। जैसे राजपुत्र, अभी राजपुत्र है, हमने पहले भी इसका एग्जाम्पल लिया था। अब राजपुत्र पुत्र का मतलब क्या होता है? राजा का पुत्र। अब जो राजा का पुत्र है इसमें का की जो विभक्ति आई है, षष्ठी विभक्ति का, ये विलुप्त हो गई है। तो ये हो गया राजा पुत्र, ये हो गया समास।
अब हम देखते हैं समास विग्रह क्या होता है। समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामाजिक शब्दों का लोप हो जाता है। अब वो तो हुआ समास, अब समास विग्रह क्या होगा? जो समासिक पद बना है, जो समास बना हुआ है, उसको तोड़ना। जैसे राजपुत्र है, अब जो राजपुत्र है वो तो समास बना हुआ है। अब हमें कैसे पता चला वो समास बना हुआ है? क्योंकि इसके बीच की जो विभक्ति है, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, तो बीच की जो विभक्ति है उसका लोप हुआ है, तो ये समास शब्द है। तो अब हम इसका विग्रह करेंगे तो राजपुत्र का हो जाएगा राजा का पुत्र। अब जब ये राजा का पुत्र बनेगा तो इसमें सामासिक शब्द यानी राजपुत्र का विलोप हो जाएगा। तो अब समास विग्रह क्या होता है? सामासिक शब्दों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। अब हम देखते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, पहले भी अभी हमने देखा है, पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है? समास में दो पद होते हैं, दो शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, अब ये समास दिया हुआ है हमको गंगा जल, अब इसमें से हमको पूर्व पद और उत्तर पद छांटना है। तो पहला पद कौन सा है? गंगा, तो पूर्व पद हो जाएगा गंगा और उत्तर पद हो जाएगा जल। अब हम वापस देख लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण है, अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। अब हम देखते हैं समास के भेद। अब समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये जो 6 भेद हैं, ये समास के 6 भेद होते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहना, तो आपको पूरा समास का टॉपिक समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि समास किसे कहते हैं या समास विग्रह किसे कहते हैं, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।